ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दिस फिगर ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA and angle BOC is given 125 degree and CDO is 70 degree and we have to find the measure of angle DOC। ये है DOC, ये हमें निकालना है। एंड देन एंगल DCO, इसका मेजरमेंट निकालना है हमें। एंड देन एंगल OAB, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे DOC, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं गिवन से। नाउ ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू triangle ODC is similar to triangle OBA. Now by definition its corresponding angles are equal and the sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion. लेकिन देखिए अभी यहाँ पे हमें साइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल्स दिए हैं तो हम सबसे पहले एक एक एंगल लेंगे। तो एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, देन एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO एंड एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOA। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अभी यहाँ जनरली एंगल का जब आप नाम लिखते हैं ना तो पूरा नाम लीजिए, यहाँ पे सिर्फ एंगल D एंगल C मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऐसे सिंगल एंगल नहीं है वर्टेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले एंगल BOC का मेजरमेंट 125 है एंड दिस एंगल BOC एंड एंगल X दे फॉर्म लीनियर पेयर एंड बाय डेफिनेशन लीनियर पेयर इज सप्लीमेंट्री, सो वी कैन राइट हियर X plus 125 degree is equal to 180 degree. So X equal to 180 degree minus 125 degree is equal to 55 degree. तो ये हो गया हमारा। Therefore एंगल DOC is equal to 55 degree. तो इसके पहले आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट एंगल DOC इज इक्वल टू x डिग्री, यानी जिसके लिए हम आप वेरिएबल यूज करते हैं वो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब हम C के बारे में सोचेंगे। एंगल OCD, अगर मान लो ये एंगल है Y, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल एंगल OCD इज इक्वल टू Y डिग्री। Now in triangle DOC, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए x का तो मेजरमेंट हमारा निकल गया है, x हमारा आया है 55, तो हम यहाँ पे x की जगह में 55 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 55। तो वी कैन यूज हियर एंगल सम प्रॉपर्टी 70 प्लस 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर by angle sum property 70 degree plus 55 degree plus y degree is equal to 180 degree. So ये हो गया है 125 degree plus y is equal to 180 degree and therefore y equal to 180 degree minus 125 degree is equal to again 55 degree. तो इस तरह से हमारा y भी निकल आया है 55 डिग्री। y क्या था, एंगल OCD इक्वल टू 55 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकंड, ये फर्स्ट था, फर्स्ट का आंसर, और ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर।
चलिए अभी थर्ड, एंगल ओ ए बी, इसे थोड़ा अलग शेड करती हूं मैं, ये एंगल। अब मुझे बताइए इसको कैसे निकालेंगे। इसको मान लेते हम ये है एंगल जेड, तो इस जेड को कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसमें कोई भी एंगल हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें गिवन तो पता है ना, हमें चाहिए ओ ए बी। और यहां पे देखिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, और डी सी ओ का मेजरमेंट तो हमने निकाला है, ये डी सी ओ बोलो या ओ सी डी बोलो सेम है। तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल बी ए ओ एंड देयरफॉर एंगल बी ए ओ इक्वल टू 55 डिग्री। ये हो गया आपका थर्ड आंसर। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड एग्जांपल, डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। इसका मतलब ABCD ये ट्रेपेजियम है, आपको दिया है, और आप जानते हैं ट्रेपेजियम में वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल, और यहाँ पे दिया भी है ये AB इज पैरेलल टू DC, इसका मतलब ये साइड इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, नाउ द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। देखिए ये प्रॉब्लम हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, लेकिन वहां क्लियरली लिखा था कि आपको BPT यूज करना है। और देखिए याद है आपको, हमने ऐसे कुछ यहां से एक पैरेलल लाइन निकाली थी, बाद में हमने सेकंड केस में यहां पर भी एक पैरेलल लाइन निकाली थी। तो अब वो सब यहाँ पे नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहा है कि आपको यूज करना है द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो आपको प्रूव क्या करना है, देयरफॉर OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखिए कहाँ है, अभी यहाँ सिमिलरिटी यूज करना है, ध्यान में रखिए यहाँ आपको सिमिलरिटी यूज करना है। इसका मतलब सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स कौन से लेंगे इसको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर वो ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो अब ट्रायंगल कैसे डिसाइड करेंगे तो ये यहां से, तो अभी देखिए पहले OA कहाँ है, तो ये है आपका OA अपॉन OC, ये है OC इक्वल टू BO या OB इक्वल अपॉन OD। तो चलिए बताइए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, और ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बताएंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप यहां पे गिवन टू प्रूव लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैंने A से स्टार्ट किया है AOB, तो यहाँ C से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल इसके साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, ध्यान में रखना है आपको। अभी ये दोनों ट्रायंगल में AO अपॉन OC, सॉरी ये हमें क्या दिया है हम भूल गए ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया है ये देखना है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें, एक मिनट, हमने ट्रायंगल तो डिसाइड किया है, लेकिन हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि हमने गिवन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। गिवन क्या था हमारा, गिवन था AB इज पैरेलल टू DC, ये जो है ना AB इज पैरेलल टू DC। तो अगर AB DC के साथ पैरेलल है,
तो हम ये दोनों ट्रायंगल में क्या रिलेशन ढूंढ सकते हैं? तो देखिए यहाँ आपको क्लियरली एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है ना। तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के साथ, लेकिन आपको ट्रांसवर्सल चेंज करनी पड़ेगी, उस टाइम ट्रांसवर्सल होगी ये। तो इस तरह से इन ट्रायंगल AOB एंड COD वी कैन राइट हियर। अभी ये एंगल का नाम लिखेंगे हम। एंगल सबसे पहले ये लिखेंगे, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। अभी सेकंड एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC, ठीक है ना। OBA इक्वल टू एंगल ODC हो गए दो एंगल इक्वल। एंड देयरफॉर बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, AA criteria for similarity, triangle AOB similar to triangle COD। अभी देखिए आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन हमें AA क्राइटेरिया लगाने के लिए 3A की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 भी एंगल इक्वल दिखाते हैं तो भी AA क्राइटेरिया लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन AO अपॉन CO इक्वल टू OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD। तो आपको सिर्फ इतना ही पूछा है, तो आप आगे जाके यही लिखेंगे, एंड देयरफॉर OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, 5th एग्जांपल। इसमें आपको डायग्राम नहीं दी है। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। तो इसका मतलब हमें अभी पहले ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, ठीक है। ट्रायंगल निकालेंगे। जिस डायग्राम में, जिस एग्जाम्पल में आपको डायग्राम नहीं दी है, उस एग्जाम्पल में करेक्ट डायग्राम को भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, पॉइंट वाइट से देंगे, ओके। तो ट्रायंगल का नाम है PQR। तो यहाँ पे ये है ट्रायंगल PQR। S and T are points on side PR, यानी S पॉइंट लाइज ऑन PR। कहीं तो भी S ये पॉइंट रह रहा है, ये है S पॉइंट, एंड T पॉइंट लाइज ऑन QR। T पॉइंट लाइज ऑन QR, ठीक है। शो दैट सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। RTS कहाँ है? इसके लिए हमें अभी फिर से लाइन सेगमेंट लेनी पड़ेगी और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। RTS इसका मतलब हमें T और S को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और गिवन क्या दिया है हमें? एंगल P, सॉरी, ठीक है, ओके। तो ये जो एंगल P है, ये एंगल P, ये थोड़ा लाल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी ये जो एंगल P इक्वल है एंगल RTS के साथ। आप जानते हैं यहाँ पे T है एंगल, इसलिए इसको हम
कलर थोड़ा चेंज ही करेंगे, ये रेड कलर थोड़ा खराब लग रहा है। तो ये एंगल P इक्वल है एंगल T के साथ। और आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल RPQ, RPQ, देखिए कौन सा एंगल मैं मार्क करती हूँ, ये येलो वाला ट्रायंगल RPQ, ये ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है किसके साथ, एंगल RTS के साथ। कौन सा कलर लूँ, ठीक है, RTS यानी ये, इसके साथ। अब देखिए जब मैं यहाँ इसको कलर दे रही थी तभी एक बात सामने आ रही है, कौन सी, ये जो एंगल है ये एंगल दोनों भी ट्रायंगल में आ गया है। इसका मतलब ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है ना। और ये जो येलो एंगल है वो तो पहले से ही इक्वल है, ये दिया है। इसका मतलब दो एंगल्स इक्वल है, तो हम AA क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अभी स्टार्टिंग करेंगे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। सबसे पहले लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल T। हाँ, तो इसका नाम लिखेंगे हम एंगल, ट्रायंगल कौन सा है, RPQ। हाँ, तो एंगल बनेगा RPQ इक्वल टू एंगल RTS। और ये हमने क्यों लिखा है, तो ये है गिवन, आपको रीजन भी लिखना है। ठीक है, अभी ये जो रेड वाला एंगल है उसके लिए लिखेंगे, अभी करस्पॉन्डेंस ठीक से लिखना। अभी हम P से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो इस ट्रायंगल की बात चल रही है, हम P से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दूसरा ट्रायंगल जब हम स्टार्ट करेंगे तो P के साथ कौन इक्वल है, T, तो हम T से स्टार्ट करेंगे। याद रखना, अगर हम स्टार्टिंग P से करते हैं पहले ट्रायंगल की, तो दूसरे ट्रायंगल की शुरुआत आपको T से करनी पड़ेगी, क्योंकि P और T ये दोनों इक्वल है। तो एंगल PRQ इक्वल है एंगल के TRS। और ये हमने क्यों लिया है, तो इसको रीजन लिखेंगे कॉमन एंगल, रीजन लिखना जरूरी है। एंड देयरफॉर ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS by AA criteria for similarity। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल में अगर आप अपने पेंसिल से मार्किंग करते हैं ना, तो आपको तुरंत दिखाई देता है कि कौन सा एंगल कॉमन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस है। चलो अभी एक एक पार्ट लेंगे। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो गिवन क्या दिया है, अल्टीट्यूड्स AD एंड CE। आप जानते हैं अल्टीट्यूड्स यानी हाइट। ठीक है, अल्टीट्यूड्स को दूसरा नाम है हाइट, ये परपेंडिकुलर होता है। ये है अल्टीट्यूड AD, ये देखिए 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है, ये अल्टीट्यूड है। एंड अल्टीट्यूड CE, ये है अल्टीट्यूड 90 का एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ओके, शो दैट ट्रायंगल AEP, कहाँ है AEP, मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये है A, यहाँ से करती हूँ AEP। ये ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है। दूसरा ट्रायंगल है CDP यानी ये CD और ये P। तो बता सकते हैं इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, AA। कैसे,
अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी तो 90 होगा ना। यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और ये भी 90 एंगल है तो एक एंगल तो इक्वल हो गया और दूसरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So by AA criteria for similarity these two triangles are similar। तो लिखेंगे in triangle AEP and triangle CDP आपको क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले राइट एंगल लिखेंगे। राइट एंगल ई पर तैयार हो रहा है तो एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP। इसको आप गिवन भी लिख सकते हो और ईच 90 डिग्री लिखना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये अल्टीट्यूड दिया है। और दूसरे एंगल के बारे में क्या लिखेंगे, ये P लेटर बीच में आना चाहिए तो APE इक्वल टू एंगल CPD। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स are equal। vertically opposite angles are equal and therefore triangle AEP similar to triangle CDP by AA criteria for similarity। वैसे ही अभी ये सभी पार्ट वैसे ही है। चलिए अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे ABD। एक मिनट यहाँ पे मैं लिख लूँ प्रॉब्लम क्या प्रूव करना है हमें। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE ये हमें प्रूव करना है। चलिए अभी कहाँ है ABD, सबसे पहले उसको मार्किंग करेंगे। ABD कहाँ है ABD, ये है। मार्किंग करने से ट्रायंगल क्लियरली नजर आता है। ये है ABD, सीधी लाइन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है CBE। कौन सा कलर यूज करूँ, चलो ग्रीन अच्छा है। CBE। अब देखिए मार्किंग करते समय हमें कुछ नजर आएगा। ये ग्रीन कलर थोड़ा अजीब लग रहा है, येलो ही लेंगे। चलो CBE ट्रायंगल ये है। कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये एंगल कॉमन दिख रहा है दोनों के लिए, ठीक है। ये एक एंगल हो गया है और दूसरा एंगल कौन सा है, राइट एंगल। देखो ना CEB यानी यहाँ पे यहाँ राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABD। तो यहाँ भी तो 90 है ना, इस साइड में 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इस तरह से ये एक एंगल इक्वल है और ये दूसरा 90 डिग्री। Therefore by AA criteria for similarity these two triangles are similar। तो हम लिखेंगे in triangle ABD and triangle CBE हमें क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले राइट एंगल के बारे में लिखेंगे। एंगल राइट एंगल तैयार हो रहा है E के पास और D के पास, तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB। आपको पूरा नाम लिखना है। देखिए ADB और CEB, इसको रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री क्योंकि अल्टीट्यूड दिया है। और दूसरा कॉमन एंगल वर्टेक्स B पर तैयार हो रहा है, तो एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE। यहाँ लिखेंगे कॉमन एंगल एंड देयरफॉर
ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। है ना इसी प्रॉब्लम। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने डायग्राम निकाल ली है नेक्स्ट पार्ट के लिए भी। और नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। चलिए मार्किंग करेंगे हम। AEP कहाँ है? AEP ये AEP देखिए, ये भी 90 हो जाएगा। ये है AEP। और दूसरा ट्रायंगल ADB ये A है, सॉरी ADB कहाँ है? ADB और AEP और ADB, यस करेक्ट है ADB। तो ADB होगा ये, यहाँ से स्टार्ट होगा ADB, तो ये भी 90 है, ये होगा ADB। चलो कुछ नजर आ रहा है? एक एंगल कॉमन एंगल नजर आ रहा है, तो ये है वो कॉमन एंगल। तो ये कॉमन एंगल हमें नजर आ रहा है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में है और 90 एंगल तो है ही। ये कॉमन एंगल को थोड़ा अलग कलर दूँ, ये है कॉमन एंगल। ये एंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा है? AEP है ना, AEP आ गया ये एंगल। और दूसरा है ADB फिर से आया ये एंगल, तो ये एंगल हो गया कॉमन एंगल। और यहाँ 90 तो है ही राइट एंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। सबसे पहले 90 डिग्री लिखेंगे। 90 डिग्री एंगल तैयार हो रहा है E पर, तो AEP इक्वल टू एंगल यहाँ D पर हो रहा है, सो ADB रीजन इच 90 डिग्री। और सेकंड एंगल कॉमन एंगल A पर तैयार हो रहा है, तो एंगल EAP इक्वल टू एंगल DAB। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन एंगल। आपको पता है ये जो हम एंगल के नाम लिखते हैं ना, तो एंगल के नाम जब लिखते हैं तब इसकी हेल्प लेना। देखिए मैंने यहाँ पे कहा था कि E पर राइट एंगल बन गया है और D पर राइट एंगल बन गया है, तो यहाँ ऑलरेडी E मिडल में है और D मिडल में है, इसलिए मैंने एज इट इज इसका नाम ले लिया। देखो ये E और ये D। और सेकंड एंगल A कॉमन है, तो देखो A यहाँ है ना, A इधर है और ये A इधर है, तो आप A को बीच में लाएंगे और बाकी दोनों भी लेटर्स उसके साइड में लेंगे। तो मैंने लिखा है EAP, तो यहाँ लिखेंगे DAB। तो इस तरह से हमें करस्पॉन्डेंस देखना है। एंड लास्ट में लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसका अभी लास्ट पार्ट देखेंगे हम, और यहाँ पर ही हम रुक जाएंगे। ये है लास्ट पार्ट। आपको प्रूव करना है, ओके बेटा, हाँ, ट्रायंगल BDC सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल BEC के साथ। मैंने करेक्ट लिखा है ना, PDC और BEC करेक्ट। चलिए मार्किंग PDC कहाँ है? PDC ये है PDC, इस छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, PDC।
और दूसरा ट्रायंगल है BEC। इस बार दूसरा कलर लेंगे हम, BEC। ये B E और C। कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना, ये एंगल PDC में भी आया है और ट्रायंगल CEB में भी आया है, और राइट एंगल तो है ही पहले से। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अभी सबसे पहले देखिए 90 का एंगल E पर तैयार हुआ है और यहाँ D पर तैयार हुआ है। यहाँ देखो D पर और यहाँ पे E पर, तो हम उसका नाम एज इट इज लिखेंगे एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब सेकंड कॉमन एंगल कहाँ तैयार हुआ है? C पर, और देखो यहाँ पर C है और यहाँ पर C है, तो C हमें मिडिल में लिखना है और उसके साइड में रिमेनिंग लेटर्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आप या P से स्टार्ट करो या D से स्टार्ट करो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ D से। ओके, तो एंगल DCP इक्वल टू, यहाँ DCP से किया है तो यहाँ ECB, एंगल ECB, इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस। और इसका रीजन लेंगे हम कॉमन एंगल, एंड देयरफॉर ट्रायंगल PDC similar triangle BEC by AA criteria for similarity।